नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन का रिजल्ट है 2020 का, वो यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको जो डैफ फॉर्म भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। प्लस जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, आप अपने डिटेल्स को जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, सो उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है या उस तरह की कोई मिस्टेक कर रहे हो आप, देन वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप जब डैफ का फॉर्म भर रहे हो तो डैफ का फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ के भरना, उसमें कोई भी चीज़ छूटने न पाए, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। डैफ का फॉर्म आपका आगे आपके सर्विस में भी काम आएगा, क्योंकि इसी से आपका इंटरव्यू होगा। काफ़ी सीरीज चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में भी यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, सो आप डैफ का फॉर्म अच्छे से भरना। जो भी डिटेल्स हैं वो चाहे पर्सनल डिटेल्स हों, जो एजुकेशनल डिटेल्स हों, या आपकी जो हाउस होल्ड की डिटेल्स हैं पेरेंट्स की, तो वो भी आप अच्छे से करना। ओके, आप कैटेगरी का है या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के एक्स्ट्रा जो आपका एडिशनल एकेडमिक्स का है, एडिशनल है, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से भरना, क्योंकि उसमें अगर मिस्टेक होती है सो वो आप आगे उसमें इम्प्रूवमेंट का या उस तरह से आपकी उसको रेक्टिफाई करके आप दोबारा कर सको, सो आप उसको अच्छे से करना। उसमें जो करेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो नहीं है। ओके, और जब आप भरोगे सो फाइनल सबमिट करने से पहले भी आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि एक ड्राफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप अपने पास देख सकते हो एक बार पूरा फॉर्म। उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल करते जाना है। देन फाइनल सबमिट करने से पहले आपको पूरा फॉर्म एक बार पढ़ लेना है कि उसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने इनकम्प्लीट भरी हो या आपने गलत कुछ भर दिया हो। सो इसमें फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार चेक करना रहेगा। ओके, क्योंकि इसमें आगे करेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, करेक्शन आप नहीं कर सकते हो, इतनी इजिली करेक्शन नहीं होगा। ओके, सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डैफ का फॉर्म जो है वो अच्छे से करना। फिर जब डैफ का फॉर्म हो जाएगा देन आपका शेड्यूल आ जाएगा। आई थिंक डैफ के फॉर्म की लास्ट डेट के विद इन 5 to 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज, 5 डेज के अंदर ही आपका जो शेड्यूल है इंटरव्यू का वो भी आ जाएगा। ओके, सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए इंटरव्यू के लिए कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, वही मैं आज डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले आप ये जानिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब इंटरव्यू के नाम पे या पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम पे आप कुछ भी मत पढ़ने लगिएगा कि इंटरव्यू है तो इसमें ऐसा ऐसा आता होगा, इस तरह से हमको पढ़ना है, कि जनरल टॉपिक्स हम जनरल नॉलेज पढ़ने लगें। जो जैसे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है तो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बिल्कुल अलग है एंड ये बिल्कुल अलग है। ओके, सो आप एक पर्टिकुलरली अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है देन तो वो तो मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है, किन किन चीज़ों को कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, वो तो मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर आपका कोई जूनियर या सीनियर है जो इस एग्ज़ाम को दे चुका है इंटरव्यू तक या इंटरव्यू में सिलेक्टेड है फाइनली, तो उससे आप बात कर सकते हो। ही कैन गाइड यू बेटर कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ओके, सो जो चीज़ें पढ़नी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्लस आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। आज जो चीज़ें हमको पढ़नी है या जो चीज़ों को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो इसमें है वो है आपकी पर्सनल डिटेल्स। सो आप ऐसा करना, जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट / इंटरव्यू करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखना, 2-3 वीडियो पहले के पड़े हुए हैं। सो उनको आप उस वीडियोस को आप अच्छे से देखना। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही डिस्कस किया है। वो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का जो इंटरव्यू आपका हुआ था 2018 में, उसके बेस पे था, बट काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स आप एग्जाम कोई भी दो, पर्सनल डिटेल्स आर द सेम, वो चेंज नहीं होंगी। सो उस हिसाब से आप देखना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई हैं, उस हिसाब से आप उसको कवर कर लेना, तैयार कर लेना। ओके, कि कैसे कैसे आपको पर्सनल डिटेल्स में भी कभी कभी ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है जो आप इजिली बता नहीं पाओगे अगर आप पढ़ के नहीं गए हो। अपने डैफ को आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि उनके पास जो पैनलिस्ट हैं, जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के पास आपके पास पूरा डैफ रहता है। ओके, सो आप जो कुछ भी बताओगे, जो कुछ भी आप उसमें लिखे हुए हो, वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उसमें आपने लिखी कुछ है
प्लस जब आप उसको डिटेल में बता रहे हो तो उसमें कुछ बता रहे हो। सो ऐसी कोई भी चीज़ आपको हाइड नहीं करनी है डेफ भरते समय, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर मैं डेफ में भरना भूल गया प्लस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वहां से आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के दौरान, एग्जाम उसमें इंटरव्यू रूम में। बट आप ऑनेस्टली जो जो चीज़ें आपके पास हैं उन सारी चीज़ों को ही आप बताइए। जो आप उसमें लगा रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को आप जस्टिफाई कर सको कि ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए लगाया है तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से लगाना, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का है, एडिशनल आपने कोई कोर्स किया हुआ है या कोई फील्ड ट्रेनिंग करी है कहीं पे भी, तो वो सब सारी चीज़ें आप लगाना उसमें। सो पर्सनल डिटेल्स हो गया। पर्सनल डिटेल्स के बारे में आप अच्छे से करके जाना। आप अपने पर्सनल डिटेल में आपका जो स्टेट है, जो रीजन है आपका, कि आप किस रीजन से आ रहे हो, किस स्टेट से आ रहे हो, सो वहां पे आप पढ़ के जाना। आप हाइड्रोजियोलॉजी का, क्योंकि इसमें दोनों की सीट है, हाइड्रोजियोलॉजी एंड जियोलॉजिस्ट दोनों की सीट है। सो जो जियोलॉजिस्ट का है वो तो वहां डिस्कस करेंगे, प्लस हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, वो असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का जो आपकी पोस्ट आई थी उसके इंटरव्यू के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, क्योंकि सेम चीजें हैं। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट में आप जो चीजें असिस्टेंट वाले के लिए पढ़ोगे वही सब सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। ओके, सो जो जिन लोगों का दोनों में हुआ है, हाइड्रोजियोलॉजी एंड जियोलॉजिस्ट दोनों में, सो उनको वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बताया है कि आपको जियोलॉजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस हाइड्रोजियोलॉजी में आपको क्या चीजें अच्छे से कवर करनी है। ओके, सो वो वीडियो आप जरूर देखना। सो पर्सनल डिटेल की जो बात कर रहा था उसमें आप अपने स्टेट का अच्छे से करके जाना, स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट का। अब उस स्टेट का जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोजियोलॉजिकल सिनेरियो दोनों आप करके जाना। अब जियोलॉजिकल सिनेरियो में है कि आपका स्टेट किस रीजन में है। सपोज करिए अगर आप स्ट्रेटिग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो स्ट्रेटिग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो किस रीजन में है, वो पेनिनसुलर इंडिया में है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में है, या इंडो गैंगेटिक प्लेन में है। सो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटिग्राफी को पढ़ के जाना। वहां पे जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, जो फॉसिल्स अगर मिलते हैं तो फॉसिल्स के बारे में, प्लस अगर वहां पे कोई बिल्डिंग मटेरियल है या और भी जो भी आपका मटेरियल है, वो रिफ्रैक्टरी हो सकता है, बिल्डिंग के लिए हो सकता है आपका, और भी जो है आपके मिनरल्स, सो उस हिसाब से आप उसकी जो मिनरल वेल्थ है अपने स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, उसको आप अच्छे से करके जाना। ओके, क्योंकि आपसे पूछा बहुत कुछ जाएगा, आपसे अपनी पर्सनल डिटेल्स में ही आएगा अपने स्टेट का। अब स्टेट के बारे में वो जियोलॉजिकल नॉन जियोलॉजिकल भी हो सकता है, कि आपका स्टेट सपोज करिए किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए फेमस है, या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो रिलीजियस प्लेस हो सकता है, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, कल्चरल प्लेस हो सकता है, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों फेमस है। सो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे। जो अब मैंने जो बताया ना कि प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, तो उसमें मैंने बताया है कि पैनल में आपके कितने लोग रहते हैं, पैनलिस्ट के क्वेश्चन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, चेयरपर्सन आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो सब सारी चीजें मैंने बताया है। ओके, सो पर्सनल डिटेल्स को आप अच्छे से करके जाइएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि न्यूज़पेपर में मीन्स जो चेयरपर्सन है वो आपसे पर्टिकुलर, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस टाइम पे है। ओके, इंटरव्यू में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, दैट शुड बी वेरी शार्प। कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से मतलब ये है कि आप सपोज करिए इंटरव्यू जैसे आपको पता होगा मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून फोरनून सेशन दोनों टाइम में होता है। ओके, आफ्टरनून एंड फोरनून दोनों सेशन में होता है। तो सपोज करिए आप मॉर्निंग सेशन में या जो फोरनून सेशन है उसमें सबसे पहले कैंडिडेट हो। सो उस पर्टिकुलर डे पे आप पहले कैंडिडेट हो, तो आप चूंकि सबसे फ्रेश कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट गए हो, तो पैनलिस्ट के माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम रहते हैं। सपोज करिए प्रीवियस डे के क्वेश्चन आए उनके माइंड में रहेंगे। ओके, तो काफी सारी चीजें वो पहले से फ्रेम करके लाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। प्लस आप पैनलिस्ट जो है वो भी फ्रेम करके लाते हैं क्वेश्चन उस तरह से। बट सपोज करिए आपका जो इंटरव्यू है वो लास्ट में है, उसी दिन आफ्टरनून सेशन में लास्ट में है। सो लास्ट सेशन में सपोज करिए वो मॉर्निंग सेशन का किए हैं आफ्टरनून में, फिर आफ्टरनून सेशन का भी कर रहे हैं, आफ्टरनून में आपका लास्ट में इंटरव्यू है। सो वहां पे आप ये चीज देखना कि क्योंकि उन्होंने सुबह से लेके शाम तक काफी सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं वो, सो अब उनके पास क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। आप ऐसे समझिए कि क्वेश्चन उनके पास खत्म है। सो वो अब आपसे कोई आप जो बताओगे उनको, जो डिटेल्स बताओगे उससे हो सकता है कुछ समझें, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सो आप जो भी बताना अच्छे से बताना।
तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है ना, प्रेजेंट डे में आपका कि किस टाइम पे आपका इंटरव्यू पड़ रहा है, बीच में है, फोरनून सेशन में शुरुआत में है, या आफ्टरनून सेशन में लास्ट में है। सो ये सब सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके, सो न्यूज़पेपर, उस पर पर्टिकुलर डे का आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना। हेडलाइन तो आप जरूर पढ़ के जाना फ्रंट पेज की, कि उसमें कौन सी हेडलाइंस हैं। और हेडलाइन पढ़ते वक्त भी आप ध्यान रखना कि आपसे जब भी पूछा जाएगा कि आपने हेडलाइंस पढ़ी, उसमें कौन सी हेडलाइन ने आपको अट्रैक्ट किया या किस हेडलाइन को आपने ढंग से पढ़ा। सो उस हेडलाइन को आप अच्छे से कवर करना। ये माइंड में रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने हेडलाइन में कौन सी हेडलाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ओके, सो सपोज करिए कोई पोल्यूशन से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज अगर आई है, सो वो सपोज करिए वो एयर पोल्यूशन से, सपोज जो आपका, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, एंड दिल्ली में जो विंटर्स के टाइम पे है वो पोल्यूशन बढ़ जाता है, नॉर्मली पोल्यूशन बढ़ा हुआ रहता है। सो पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। तो पोल्यूशन की वजह क्या है, फिर वो आपने अगर पोल्यूशन की न्यूज पढ़ी है तो उस पर वो आपसे डिस्कस करने लगेंगे कि पोल्यूशन की कारण क्या है, क्या व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसके कॉजेस क्या हैं, मेजर्स क्या हैं, कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, कुछ आप कुछ और आइडियाज दे सकते हो। सो इस तरह से आप अपने माइंड को फ्रेम करते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी न्यूज पढ़ लेना, पेपर आप एट अ ग्लांस पूरा पढ़ के जाओगे न्यूज़पेपर उस दिन का, बट पर्टिकुलर कोई एक दो उसमें आप ऐसे बताना, कोई एक दो ऐसी न्यूज बता देना जिससे वो और पूछ सकें आपसे। ओके, कोई ऐसी न्यूज मत बताना कि जिसमें आप खुद ही ना बता पाओ कि हाँ इस न्यूज के बारे में और मैंने क्या पढ़ा। तो अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हो, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप पर्टिकुलर डे में किसी नेशनल न्यूज़पेपर की, कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं, नेशनल न्यूज़पेपर में आप हिंदी इंग्लिश कोई भी पढ़ सकते हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जिसको आप टैकल कर सको वहां पे, उस न्यूज़ को आप देख लेना। ओके, एक या दो न्यूज़ सफिशियंट होंगी, वो एक या दो को ही पूछते, एक ही पूछते हैं जनरली। वो इन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे जो रीजन है ना, जो एम, जो पर्पस है उसका, तो उनका पर्पस ये रहता है कि आपसे जो बातचीत है या आपसे जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, वो स्टार्ट हो। क्योंकि सपोज करिए आपका लास्ट में इंटरव्यू है, सो मॉर्निंग से लेके वो इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके पास भी अब क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं। ओके, जो भी फ्रेश कैंडिडेट आता है तो उससे वो क्वेश्चन कुछ फ्रेम करके लाते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं या और इधर उधर से देखते हैं, सो वो पूछते हैं। लेकिन लास्ट में अगर आपका इंटरव्यू हो तो उनके पास भी कुछ बचा नहीं कि आपसे वो नया क्या पूछें। सो इस वजह से आप जो बताना वो एक बार माइंड में फ्रेम करना कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, प्लस आपकी हॉबी से रिलेटेड है, आपकी हॉबीज अगर आपने जो भी लिखी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकता है, कि आप फ्री टाइम में जो रेस्ट टाइम होता है उसमें क्या कर सकते, क्या करते हो। सो फ्री टाइम में भी हॉबी में कुछ ऐसी हॉबी मत बता देना जिसको आप टैकल ना कर पाओ। वैसा तो हो नहीं सकता कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन स्टडीज में हो, तो स्टडीज में आपको स्पेयर टाइम मिलता होगा जिसमें आप कुछ करते होगे। सो जो भी हॉबी है उसको आप एक अच्छे से बताना कि वो टैकल कर सको आप उसको, क्योंकि इससे वो आप क्रॉस क्वेश्चन को हैंडल कर सको, वो कैसे पूछ सकते हैं आपको। अब उस हॉबी से रिलेटेड आपकी हॉबी जो हो उसको आप ऐसे टैकल प्रिपेयर करना कि उनके माइंड के हिसाब से सोचना, क्योंकि वो जो भी पैनलिस्ट में होंगे दे विल बी 50+। सो 50+ के जो लोग हैं उनके माइंड में सोचना कि 50+ का एक इंसान, 50+ का एक कोई पर्सन जो कि सर्विस में रहा हो इतने टाइम, तो वो उस चीज के बारे में कैसे सोच सकता है। ओके, सो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, मीन्स अपने माइंड के हिसाब से नहीं, जो आपका पैनलिस्ट हैं, जो पैनलिस्ट में जो आपके चेयरपर्सन हैं उनके माइंड के हिसाब से आप सोचना, उस हिसाब से बताना। ओके, तो ये आप हॉबीज के बारे में कवर कर लेना। एटलीस्ट 2 या 3 हॉबीज तो आप जरूर लिखना, क्योंकि उसमें 2-3 हॉबी अगर आप लिखोगे तो उसमें से किसी एक पे बात करेंगे। ओके, आप टैकल कर सकते हो। अगर आपने एक ही हॉबी लिखी है और आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया है कि आपको कैसे टैकलिंग करनी है, कैसे आप क्रॉस क्वेश्चंस को फेस करोगे, सो 2-3 जरूर लिख देना कि आप एक को ना कर पाओ तो कम से कम किसी दूसरे पे तो बात कर सको। सो ये आप चीज ध्यान रखना उसमें। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है वो ना भी पूछें, बट पूछ सकते हैं इसमें से। ओके, क्योंकि चेयरपर्सन का क्या रहता है, चेयरपर्सन आपकी जियोलॉजी की बैकग्राउंड का नहीं रहेगा। ओके, सो वो आपसे बात स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप जैसे एंटर करोगे वैसे ही आपसे वो जियोलॉजी का पूछने लगे, हाइड्रोजियोलॉजी का पूछने लगे, सो वो सही नहीं लगेगा। आपको एक जो माहौल होता है, जो वहां का एटमॉस्फेयर होता है, वो ऑब्वियसली
लिटिल बिट टेंस रहता है, सो आपको कूल करने के लिए, आपको नॉर्मल करने के लिए, आपको कि आप अच्छे से अपनी बात को कह सको, फ्री करने के लिए, वो सब सारी चीजें एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का एक ये वे है। ओके, सो आप इस तरह से उसको तैयार करना। प्लस ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बताओ, जो भी बताना वो एक थोड़ा आप प्रिपेयर, इसीलिए तो प्रिपरेशन कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि ये चीजें, जो चीजें जनरली पूछी जाती हैं, जो मैंने 2-3 बार जो इंटरव्यू दिया है, या जो और मेरे कलीग्स ने, जूनियर सीनियर्स ने इंटरव्यू दिया है, सो उसके बेसिस पे ही मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये सब सारी चीजें आप प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि आपको जब कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो एटलीस्ट इन सब चीजों को तो आप तैयार करके जाओ। ओके, अगर कुछ नया स्पॉन्टेनियसली जो को नया पूछा जा रहा है, तो वो तो आप अपने हिसाब से आंसर करोगे ही, बट अगर पहले से आपको पता है कि हाँ यहाँ से पूछा जा सकता है, सो आप उसको अच्छे से कवर करके जाओ। ओके, अबाउट योर स्टेट, सो मैंने बता ही दिया, अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप अच्छे से करके जाना। वो पर्टिकुलर स्टेट अगर किसी बिल्डिंग स्टोन के लिए फेमस है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए फेमस है, मिनरल के लिए, वो आपका फॉसिल फ्यूल हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, कोई रॉक हो सकती है, या कोई उस तरह से भी कुछ फॉसिल्स के बारे में हो सकता है, प्लांट फॉसिल हो सकता है, फ्लोरा हो सकता है, फौना हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने एरिया की जो रीजनल स्ट्रेटिग्राफी है उसको करके जाना, और जो जनरल जियोलॉजी है उसको भी आप पढ़ के जाना। ओके, देन जियोलॉजी ऑफ योर एरिया हो गया, ये मैंने डिस्कस कर लिया। बेसिक जियोलॉजी ऑफ इंडिया, बेसिक जियोलॉजी ऑफ इंडिया, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, क्योंकि आपका जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा कि बेसिक जियोलॉजी ऑफ इंडिया में आप, मैंने पहले भी बताया था जब बार को सीईएस का मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें आपको अच्छे से करनी है उसमें। सो जो रामकृष्णन वैद्यनाथन सर की बुक है, उसका पहला चैप्टर जियोलॉजी ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें टॉपिक मुझे ध्यान नहीं है, जियोलॉजी ऑफ इंडिया करके ही है शायद वो। क्योंकि इसमें आपका फिजिकल जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है। फिजियोग्राफी में आपका सारी चीजें, क्लाइमेट का है, वेजिटेशन का है, मिनरल्स का है, रॉक्स का है, फॉसिल्स का है, उस हिसाब से आपकी जो जनरल जियोलॉजी है वो उसमें दी हुई है। वो जियोलॉजी भी हो सकती है, जियोग्राफी भी हो सकती है। ओके, सो ये आप पहला चैप्टर को अच्छे से करके जाना है, एंड आप मान के चलो कि इसमें से आपसे कोई ना क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। अब अगर कोई सपोज करिए, क्योंकि इसको आप जनरल जियोग्राफी भी कह सकते हो, जनरल फिजियोग्राफी भी कह सकते हो, और जनरल जियोलॉजी भी कह सकते हो। सो अगर आपका चेयरपर्सन जियोलॉजी की फील्ड से तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मैंने पहले भी बताया, बट वो जियोग्राफी की फील्ड से हैं, समझ लो। मान के चलो कि आप वो किसी, फॉर एग्जांपल वो जियोग्राफी की फील्ड के हैं, सो ऑब्वियसली वो जियोलॉजी का थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। जियोग्राफी में जो आपका फिजिकल जियोग्राफी है या फिजिकल जियोलॉजी कह लीजिए, दोनों चीजें एक जैसे ही हैं, सो वो उस बारे में बात कर सकते हैं। सो अगर आप जियोग्राफी के किसी पर्टिकुलर चेयरपर्सन के अंडर में हो रहे हो, तो आपको एक एज ही रहेगी कि वो जियोलॉजी आप पढ़ के चुकी गए हो, तो जियोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेंगे आपसे तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सपोज करिए मेरे फ्रेंड ने ही इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने जो चेयरपर्सन थे वो जियोग्राफी की फील्ड से थे। सो उन्होंने उनसे साइक्लोन के बारे में पूछा, साइक्लोन कैसे आता है, उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। ओके, जो इंडियन साइक्लोन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, और आपका कुछ रिवर्स के बारे में पूछा कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेटू से होती है। ठीक है ना, तो वो आप इस तरह से कवर करना कि आप जनरल जियोग्राफी जो है वो कर लेना एक बार, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह का। ओके, एंड ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही बता दूं कि जो भी जितना भी है आपके सिलेबस में, उसमें से कुछ भी कहीं से भी कितना भी पूछा जा सकता है। ओके, इसमें ऐसा नहीं कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वही आपसे पूछा जाएगा। एनीथिंग फ्रॉम जियोलॉजी कैन बी आस्क्ड। ओके, बट जो इस जनरल टॉपिक्स हैं जहां से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, जो और भी जो आपके कैंडिडेट्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उसके बेसिस पे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे कैसे जिन क्वेश्चंस को जनरली पूछते हैं, जिन टॉपिक्स पे जनरली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। बट डिस्क्लेमर पहले भी है कि आप पूरा पढ़ के जाओ, पढ़ के मतलब इंपॉर्टेंट सब कुछ है। ओके, कुछ भी कहीं से भी कितना भी पूछा जा सकता है, बट जो सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो बेसिक जियोलॉजी हमने बता दिया कि पहला चैप्टर आप अच्छे से करके जाना है, एंड अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, सो आप जियोलॉजी का भी, बेसिक का भी कर लोगे, बेसिक जियोलॉजी कर लोगे, बेसिक जियोग्राफी भी आप अच्छे से कर लोगे, उससे बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, बहुत
अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, मैप भी बने हुए हैं, आप मैप के थ्रू रिमेंबर कर सकते हो, या जो टेक्स्ट मटेरियल उसमें दिया हुआ है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, बट अगर टाइम ना भी मिला तो आप उस बुक का पहला चैप्टर अच्छे से कर लेना। ओके, डिटेल एनालिसिस ऑफ फील्ड वर्क। अब ये है कि अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो या किसी आपने डिजर्टेशन किया हुआ है, तो डिजर्टेशन और रिसर्च वर्क में आप अच्छे से कर सकते हो। देन आपके जो क्वेश्चंस होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपके उससे डिजर्टेशन या फील्ड वर्क से ही हो सकते हैं। सो अगर आपने फील्ड वर्क किया हुआ है तो फील्ड वर्क से रिलेटेड आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। सो उसमें जो भी आपने वर्क किया हो, किस फील्ड पे आपका वर्क है, उस फील्ड के अच्छे से पढ़ के जाना। उसकी स्ट्रेटिग्राफी को है, जियोलॉजी को है, रीजनल स्ट्रेटिग्राफी को है, वहाँ का एज है, रॉक टाइप क्या है, कौन कौन से मिनरल्स है, फॉसिल्स है, रॉक आपको मिले। ओके, फॉसिल्स का है, फ्लोरा का है, फॉसिल में फ्लोरा फौना दोनों आ जाएंगे। सो उस हिसाब से आप डिजर्टेशन, फील्ड वर्क या आपका रिसर्च वर्क, तीनों को आप सबसे इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ओके, अब उनका जो क्वेश्चंस का टाइप हो वेरी करेगा कि आप किस एरिया में हो। सपोज करिए आप ग्लेशियोलॉजी की फील्ड पे हो, या इंजीनियरिंग की फील्ड पे हो, इन्वायरमेंटल की फील्ड पे हो, या आप स्ट्रक्चरल की फील्ड पे हो। मीन्स जिस भी फील्ड में आप एरिया में जाते हो तो वहां पे किस चीज की डोमिनेंस है, क्या वो उस टाइप फील्ड का एरिया है, एरिया के हिसाब से आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो वेरी करेंगे। ओके, बट जनरली आपको यही सब सारी चीजों पे फोकस करना है कि स्ट्रेटिग्राफी वहाँ की क्या है, कैसा वहाँ का टोपोग्राफी है, फिजिकल जियोलॉजी कैसी है वहाँ पे, आपका जो रॉक टाइप है वो कैसा है, मिनरल्स कौन कौन से मिल रहे हैं, जो वहाँ पे फॉसिल्स हैं, फ्लोरा फौना, यही सब सारी चीजें आपको ज्यादा डिस्कस करनी है उसमें। ओके, तो ये सब सारी चीजों को आप एक इंपॉर्टेंस देना कि ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। देन आपका सेम चीज है, रिसर्च वर्क हो, वो प्रोजेक्ट हो आपका जिसको डिसर्टेशन कहते हैं, या आपका फील्ड वर्क हो, तो ये तीनों चीजों के लिए आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ओके, देन आपका जो बेसिक्स जियोलॉजी, बेसिक ऑफ जियोलॉजी में ही आपका ये भी कवर करना पड़ेगा आपको। फिजिकल जियोलॉजी है, स्ट्रक्चरल है, पेट्रोलॉजी में आपका इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री है, इकोनॉमिक जियोलॉजी है। सो इन सब सारी चीजों को आप डिस्कस करें। जियोडायनामिक्स में आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है, या और भी जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं, उन सब सारी चीजों को आप पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं। इसमें मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जनरल बेसिक्स है चूंकि, तो यहाँ से किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड अगर आप बेसिक्स में भी पढ़ के नहीं जाओगे तो एक्चुअली आप पढ़ के क्या जाओगे फिर। ओके, सो इस तरह से आप जनरल वाला जरूर पढ़ के जाना, और एंड उसमें जो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं या कैसे उनका टाइप क्या रह सकता है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। या प्लेलिस्ट में ही जो मैंने बताया ना, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। ओके, सो ये आपका हो गया। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप अच्छे से करके जाना। वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, अगर आप फील्ड वर्क, पर्टिकुलर फील्ड वर्क पे गए हो, सपोज करिए आप पर्टिकुलर रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो रिसर्च वर्क में अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कोई लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, कोई आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो, या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो उसके प्रिंसिपल और उसका जो सिग्निफिकेंस है या किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, तो वो आप अच्छे से कवर कर लेना। क्योंकि आप पर्टिकुलर मशीनरी अगर आपको यूज कर रहे हो, देन ऑब्वियसली वो हर किसी फील्ड वर्क में तो काम नहीं आएगी। बट अगर आप जनरली किसी पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, किसी पर्टिकुलर थीसिस पे काम कर रहे हो, या पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क के लिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेना। ओके, या कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट से पढ़ के गए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जहां से किया है, सो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप पढ़ लेना एक बार, कि कौन कौन से वहाँ के जो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके फेमस कोई अगर वहाँ पे प्रोफेसर हैं, फेमस कोई रिसर्चर हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ लेना, जिनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो। प्लस आपके डिपार्टमेंट में ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में आप कर लेना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लस उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको एक बार ये भी देख लेना। आप अपने डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली जहां से आप आ रहे हो, किसी फेमस डिपार्टमेंट से अगर आ रहे हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस टीचर को आप जानते हो या किस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया है। सपोज करिए जो भी आपके पैनलिस्ट हैं वो उस डिपार्टमेंट में रेगुलर उनका विजिट रहता हो, वो वहाँ के जो मशीनरी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैब है, वो भी उन्होंने देखी हो, एंड
तो उनको पता होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे है बट आपने नहीं देखा, या आपने देखा है फिर भी आप नहीं बता रहे हो, या आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बता दिया जो डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो आप एक बार अपने डिपार्टमेंट में जाके बात कर लेना, सर से बात कर लेना, अपने टीचर से बात कर लेना, या जो स्टाफ होगा स्टाफ में किसी से बात कर लेना, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ किए हो। आप लैब में अगर हो तो लैब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने पर्सनली यूज़ किए हैं, वो भी पूछते हैं कि आपने ये, आप फील्ड वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने ये माइक्रोस्कोप यूज़ करी होगी या ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा। सो आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखना कि उस बेसिस पे आप प्रिपेयर करना, ओके, कि आपने इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ किया है तो आप उसको अच्छे से बता पाओ। उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं उस माइक्रोस्कोप में, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करना, ओके। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप जनरली कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो या फील्ड वर्क पे जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो फील्ड में आपका ब्रंटन कंपास है, ब्रंटन है, क्लाइनोमीटर है, जनरली ये ब्रंटन ही यूज होता है। तो ब्रंटन कंपास का प्रिंसिपल कैसे वो उसको हम ओरिएंट करते हैं, कैसे अपनी जो बियरिंग है बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, उसमें जो डिप डायरेक्शन है या जो स्ट्रक्चरल डेटा है, डिप डायरेक्शन है, डिप अमाउंट है, स्ट्राइक डायरेक्शन है, ये सब सारी चीजें, आप रेक है, प्लंज है, ये सब सारी चीजें आप देख लेना, एक बार कवर कर लेना। प्लस जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, जैसे कि आपका ब्रंटन कंपास है तो उसमें जो बबल साई होता है, बुल साई लेवल है, उसको हम कैसे ओरिएंट करते हैं या कैसे उसको इक्विलिब्रियम में या बैलेंस में करते हैं। प्लस उसमें जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है वो अपोजिट क्यों लिखी रहती है, तो वो आप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, आपका हैमर है, जियोलॉजिकल हैमर है, आपका हैंड लेंस है, या आपका लेजर है, जो लेजर बीम को जो थ्रो करके हम किसी डायरेक्शन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट्स जो जनरली यूज होते हैं उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, ओके। सो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, ये हमने बात करी कि ये सब चीजें अगर आप डिस्कस कर लोगे या ये सब सारी चीजों को आप पढ़ लोगे, सो 99% आपका इंटरव्यू इससे बाहर नहीं जाएगा, ओके। आपको जो बेसिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, जो बहुत फोकस रखना है, वो है आपके डिजर्टेशन पे, डिजर्टेशन, फील्ड वर्क या रिसर्च एरिया पे। प्लस आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। बेसिक्स में जो क्या क्या चीजें बतानी, क्या क्या चीजें आपको ढंग से पढ़नी है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है उस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में, या मैं उसको फिर भी डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी चीजों को आपको कितना कितना पढ़ना है, ओके। सो ये सब सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई उस तरह का है कि ये सब टॉपिक छूट गया है या टॉपिक प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है कि इसको मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे टैकल करूं, सो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पुट कर देना, वहां से मैं देखूंगा कि कैसे उसको क्या सोल्यूशन निकलता है, ओके। थैंक यू।